बात करेंगे। हुकूमत और इदारे पूरी यकसुई से एक ही कश्ती के सवार हैं। इत्तेहादियों की भरपूर हिमायत हासिल है जिन्होंने हर मुश्किल में साथ दिया। हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, IMF की शर्त के मुताबिक बैरूनी फाइनेंसिंग का गैप पूरा करने के लिए वो और आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए। दोस्त मुल्कों से मदद मांगी तो तब जाकर ये गैप पूरा हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि जब हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे, वो कौन था जो IMF को खत लिख रहा था? 1 साल पहले मईशत हिचकोले खा रही थी, अब मैक्रो इकनॉमिक अशारिये इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की का सफ़र उसी वक्त उड़ान भरेगा जब खवारिज का खात्मा करेंगे। बहाने और जादू टूने नहीं चलेंगे। हम 9 मई के नहीं 28 मई के अलंबरदार हैं। यानी जिसे कहते हैं कि एक ही कश्ती के सवार हैं। जो हमारे इत्तेहादी थे उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये तमाम पार्टीज, हमें भरपूर इनकी हमायत हासिल है। हम ये मुश्किल तरीन लम्हात और मरहलात हमने गुजारे हैं। IMF के प्रोग्राम के लिए $5 बिलियन का जो गैप था वो हमने पूरा करना था। दोबारा दोस्त ममालिक के पास जाके कहते कि मेहरबानी करें हमें ये गैप पूरा कर दें। मैं गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर गए, तब जाकर ये गैप जो पूरा हुआ। कि जब हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कौन थे जो IMF को खतूत लिख रहे थे? हमारी मईशत जो 1 साल पहले हचकोले खा रही थी, जो हमारा जो मैक्रो इकनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो यानी शिकस्त और रेख से निकलकर इस्तेहकाम की तरफ जा। 9 मई के हमलों के हिस्सेदार हम नहीं, हम 28 मई के नंबर। तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि सरमायाकारों का मुल्की मईशत पर एतमाद बहाल हुआ। मादनियात से इस्तेफादे के लिए खुसूसी कमेटी काम कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि स्टॉक मार्केट में 1 साल में 71% कारोबार बढ़ा। हुकूमती इक़दामात से पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ है। पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात को सराहा जा रहा है। जबकि वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात की हैं। अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी तरजीह है। IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी से 1333 अरब रुपए की बचत हुई। जो ब्लेस किया हुआ है माइंस एंड मिनरल से, हाइड्रोकार्बन से, स्टोन से और दूसरी रेयर अर्थ मटेरियल से, उसको स्ट्रीमलाइन करना है। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में जो एक एपेक्स कमेटी है वो काम कर रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी पाकिस्तान के अपने मैक्रो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि जो इन्होंने शटलिंग की मुख्तलिफ ममालिक में, अभी सऊदी अरेबिया के 5 बिलियन की कमिटमेंट है, UAE के $10 बिलियन की कमिटमेंट है। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें यू सी के उसको 47,000 पॉइंट्स में उसका इजाफा हुआ है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि 52,000 न्यू इन्वेस्टर्स हैव कम इनटू द स्टॉक एक्सचेंज। पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने अपना डेट बाय बैक किया है। करंट अकाउंट सरप्लस ये पहले 7 महीने का इस फिस्कल ईयर का है। दिस इज हाईएस्ट करंट अकाउंट सरप्लस। वी बिलीव इन पाकिस्तान लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। आवर गोल इज टू इन्वेस्ट $2 बिलियन एनुअली टू सपोर्ट ग्रोथ। पाकिस्तान की आवाम को सस्ती बिजली प्रोवाइड करना और जो महंगी बिजली की मुसीबत हमारे सर पे खड़ी थी वो हमारी तमाम तरजीहात में से सबसे अव्वलीन तरजीह थी। और 104 जो आपके टोटल IPPs हैं जिसके अंदर 18 हुकूमत के हैं और 86 तकरीबन इंडिपेंडेंट पावर सेक्टर के हैं। उसमें से 5 IPPs को हमने बंद किया जो फर्नेस ऑयल के ऊपर थे। 14 IPPs के साथ रिव्यू हो चुका है, जनाब की काबीना अप्रूव कर चुकी है। और आज के दिन तक हमने इस मुल्क की आवाम को 1333 अरब रुपए का फ़ायदा इन IPPs में से, इनकी बाकी ज़िंदगी में से निकाल के और अल्हम्दुलिल्लाह इस आवाम को पहुँचाने की पोजीशन में आ चुके हैं। तारीख लिख लें, धरना होगा ना एहतजाज। ये पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। ट्रम्प कार्ड से ये अब प्ले कार्ड पर आ चुके हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने PTI की ईद के बाद बड़े एहतजाज की कॉल टोपी ड्रामा करार दे दी। मजीद कहा, बानी PTI को कोई डील ऑफर नहीं हुई। बानी तहरीक इंसाफ के साथ था, वो आधी रात को भी बुलाएंगे तो जाऊंगा। फैसल वावडा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रमज़ान पैकेज पर भी तनकीद। कहा 5000 में सिर्फ चूल्हा ही जल सकता है, वो भी बगैर गैस के। तारीख है 4 मार्च 2025।
ना धरना होगा, ना मरना होगा, ना डी चौक होगा, ना कोई कहानी होगी, ना एहतजाज होगा। ये सब टोपी ड्रामा है, कुछ भी नहीं होने वाला। इसी तनख्वाह पे हम करेंगे, प्ले कार्ड, ट्रम्प कार्ड से प्ले कार्ड लेके चलेंगे। ईद के बाद कहेंगे बकरीद, बकरीद के बाद कहेंगे अगली। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, हल्की फुल्की मौसीकी, गर्मा गर्मी पटाखे जो हैं वो आपको बजट के दौरान नजर आएंगे। हाँ, सिर्फ चूल्हा जल सकते हैं बगैर गैस के। चलाएंगे 5000 में, आइंदा 5000। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में खाना ना देने के बयान को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे दिया। कहती हैं कि दोनों को मामूल के मुताबिक खाना दिया जा रहा है। बुशरा बीबी को जो दिल चाहता है वो मुहैया किया जाता है। बानी पीटीआई को हफ्ते में 3 दिन गोश्त, सब्जियां, दालें और चुकंदर का जूस मिलता है। बानी पीटीआई को मुकम्मल सेहतमंद करार देने के बाद उनके बारे में झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। तो आपको बताएं कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल, पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। IMF वफ्द से रवा माली साल के लिए जुलाई तक जनवरी रेवेन्यू पर बात भी हुई। वफ्द को इकनॉमिक विंग, बजट विंग, एक्सटर्नल फाइनेंस विंग, रेगुलेशंस विंग, DG ने ब्रीफिंग दी। IMF वफ्द को बताया गया कि जुलाई तक दिसंबर मालियाती खसारा 1537 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। रेवेन्यू कलेक्शन पर चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने IMF वफ्द को ब्रीफिंग दी, जिसमें FBR बोर्ड मेंबरान भी शरीक थे। मुज़ाकरात के दौरान IMF वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए अपनी तजावीज़ देगा। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। बनू कैंट पर फितनल खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया है। इफ्तार के बाद दहशतगर्दों ने बनू कैंट में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारजियों के दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी है। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई, दहशतगर्द घबरा गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने 2 बारूद से लदी गाड़ियां कैंट की दीवार से टकरा दी। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पर खारजी दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में तेजी आई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से ज्यादा अलर्ट, पहले से ज्यादा चौकस और ट्रेंड हैं। यही वजह है कि बनू कैंट में होने वाला हमला जो है वो दहशतगर्दों की तमाम तर मनसूबाबंदी के बावजूद बहुत बेहतरीन अंदाज में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसको हैंडल किया। जो खारजी दहशतगर्द हैं उनका कैंट में दाखिले का प्लान, कोशिश, साजिश जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दी है। और इस हवाले से सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की बर्बक कार्रवाई से बनू कैंट के बाहर जो दहशतगर्द हैं वो घबरा गए और उन्होंने अपनी जो बारूद से भरी गाड़ियां थी वो कैंट की बैरूनी दीवार से ही टकरा दी। और इसके दौरान 6 खारजी दहशतगर्दों को मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर चौकस सिक्योरिटी अमले ने जहन्नुम वासिल कर दिया, जबकि बाकी दहशतगर्द सिक्योरिटी जराये ने इस हवाले से कोई भी फिगर नहीं बताया। कंफर्मेशन के बाद ही ये फिगर जो है वो जारी किए जाएंगे। और सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है कि तमाम खारजी दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक, मुकम्मल सफाई तक क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। जी अच्छा सलमान, ये बताइएगा, जैसे आपने बताया सिक्योरिटी फोर्सेस का खारजियों के सफाई तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है? जी, सैनिटाइजेशन एक डिफरेंट टर्म है, क्लियरेंस ऑपरेशन एक डिफरेंट टर्म है। पहले क्लियरेंस ऑपरेशन होता है, उसके बाद फिर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन की बारी आती है। ये दोनों टेक्निकल टर्म्स हैं और एक ये SOP है सिक्योरिटी फोर्सेज का। कार्रवाइयों के हवाले से किसी भी इलाके के अंदर जब दहशतगर्दों को टैकल किया जाता है तो उसको टैकल करने की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। दहशतगर्दों को इंगेजमेंट के हवाले से मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमने खबर में भी बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले से अलर्ट थी, इंगेज थी, क्योंकि इन दिनों खैबर पख्तूनख्वा में एक खास सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, एक खास सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो मौजूद है। यही वजह है कि हमारी जो बैटल हार्डन्ड फोर्सेज हैं, जो गुज़िश्ता कम से कम 2 दहाइयों से आप कह लें कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ती चली आ रही है, तो ये उसी ट्रेनिंग का नतीजा है कि आप देखें कि दहशतगर्दों का हमला जो है वो नाकाम बनाया गया और 1 नहीं 2 नहीं मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स के ऊपर, मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स के ऊपर दहशतगर्दों की जो एंट्री है बनू कैंट में वो रोकी गई है। और इस वक्त जो है वो दहशतगर्द, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज के मुकम्मल घेरे में हैं, उनको निर्गे में लिया जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेज उनको महसूर कर चुकी हैं एक खास मुकाम के ऊपर। अब वहाँ पर क्लियरेंस ऑपरेशन किया जाएगा, यानी इस इलाके को दहशतगर्दों से पाक किया जाएगा, उस स्पेसिफिक पॉइंट को, और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो उसकी बारी आएगी। जी ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं कराची में डाकू की यलगार। कायदाबाद में डकैतों ने मज़ाहमत पर कंपनी मुलाजिम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। शहर कायद में रवा साल अब तक 17 शहरी डाकू के हाथों जिंदगी गंवा चुके हैं।
तो कराची में हैवी ट्रैफिक के मौत बांटने का सिलसिला थम न सका। मलीर में कस्टम क्लियरेंस ऑफिस के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मंगूपीर में ट्रॉलर और ट्रक में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। पोर्ट कासिम के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे खुरम गुलजार की इस रिपोर्ट में। कराची में ट्रैफिक हादसात से बढ़ती अमवात की रोकथाम के लिए एक्शन। शहर की 3 सड़कों पर बगैर हेलमेट बाइक चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मेट्रोपोल क्लिफ्टन ब्रिज से 2 तलवार तक बगैर हेलमेट दाखिले पर पाबंदी आयद होगी, जबकि PIDC से सऊदी कौंसलेट तक भी बगैर हेलमेट बाइक चलाना ममनू होगा। शहर फैसल पर भी बगैर हेलमेट बाइक चलाने की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमती इक़दाम पर शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। ये काम तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि ऐसे बाइस बहुत से एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं हेलमेट ना होने की वजह से। तो अगर हेलमेट होगा तो बचने के चांसेस ज़रा बढ़ जाते हैं। एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा है, मगर ये है कि इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। होगा तो फिर होगा। जो ये हम पे कानून लागू करते हैं, बाज़ औक़ात हमने देखा है कि वो ही इसको फॉलो नहीं कर रहे होते। बिल्कुल कमी हो सकती है। खुदा ना ख्वास्ता अगर एक्सीडेंट होता है तो दिमाग की चोट से कम से कम बंदा बच जाता है। ये अच्छी बात है, पहनना चाहिए। अपनी जान की हिफाजत खुद करें, कोई और आपकी जान की हिफाजत नहीं करेगा। और गवर्नमेंट ने ये अगर इक़्तिदाम किया है तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए और जुर्माना भी रखना चाहिए जो बंदा हेलमेट ना लगाए। कराची के शहरियों के दस्तरखान माह रमज़ान में वीरान। शहरी इस सहर और इफ्तार में गैस से महरूम है। अगर कभी गैस भूले भटके आ भी जाए तो प्रेशर कम होता है। महकमा गैस की नाअहली के बायस ख़वातीन अज़ाब में मुब्तला हैं। आपको ये बताएं कि कराची के शहरियों के दस्तरखान माह रमज़ान में भी वीरान है। शहरी सहर और इफ्तार में गैस से महरूम है। अगर कभी गैस भूले भटके आ भी जाए तो प्रेशर कम होता है। महकमा गैस की नाअहली के बायस ख़वातीन अज़ाब में मुब्तला। हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि सहर और अफ्तार में गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि आइन का आर्टिकल 158 इस बात की यकीन दहानी कराता है जिस सूबे से गैस दरियाफ्त होगी पहले उस सूबे की ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत इसका नोटिस लें और अपने वादों को पूरा करें। हम लोगों को यकीन दहानी कराई गई थी कि सहरी और इफ्तार के टाइम पर गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी और तमाम सार्फिन की गैस की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि तमाम दावों और कमिटमेंट्स के बावजूद कराची की आवाम को सहरी के टाइम पर इफ्तार के टाइम पर गैस की लोड शेडिंग का सामना है। मैं ये समझता हूँ कि आइन का आर्टिकल 158 इस बात की यकीन दहानी कराता है कि जिस सूबे से गैस दरियाफ्त होगी पहले उस सूबे की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा और सारे सूबा सिंध के अंदर गैस की लोड शेडिंग का हमारे सार्फिन को सामना है। वक्त आ गया कि वज़ीर आज़म साहब सिर्फ नोटिस ना लें, वफाकी हुकूमत इस बात का नोटिस ना ले, बल्कि जो वादे हैं, जो कमिटमेंट्स की जाते हैं इस सूबे की आवाम को, हमारे शहरों की आवाम को, देहात की आवाम को, उन कमिटमेंट्स को पूरा किया जाए। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां कज़ाफ़ी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल देखने आने वाले शायकीन को PCB ने मुफ्त इफ्तार कराने का ऐलान कर दिया है। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान सेमीफाइनल देखने वालों को फ्री इफ्तारी दी जाएगी। शायकीन टिकट दिखाकर खजूर, जूस और मिनी पिज़्ज़ा वाला इफ्तारी बॉक्स हासिल कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक शायकीन स्टेडियम के अंदर फूड स्टॉल से खाने पीने की दीगर अशिया भी खरीद सकेंगे। सेमीफाइनल मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। क्रिकेट से दौलत, इज्जत और शोहरत पाने वाले उमर अकमल अपने बयान से एक बार फिर वायरल हो गए। छोटे अकमल ने कहा कि माजी में अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों की वजह से वो नहीं चाहते कि उनका बेटा क्रिकेट को पेशे के तौर पर इख्तियार करे। उमर अकमल ने मजीद कहा कि बेटे को क्रिकेट का बहुत शौक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो क्रिकेट खेले। मेरी ख्वाहिश है कि वो अपने लिए किसी आसान रास्ते का इंतखाब करें। तो चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल देखने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 5 रुकनी वफ्द कल लाहौर पहुंचेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 5 रुकनी वफ्द नायब सदर राजीव शुक्ला की क़यादत में वाघा बॉर्डर पहुंचेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला समेत 5 रुकनी वफ्द लाहौर में 2 रोज़ क़याम करेगा। और अब आपको बताएं कि भारतीय निजात कैनेडियन ताजिर अंकित श्रीवास्तव कनाडा में खुफिया सरगर्मियों में मुलविस निकला है। कनाडा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि भारतीय ताजिर वेबसाइट्स के जरिए गलत मालूमात फैला रहा है। वेबसाइट्स का मकसद भारत के हक और पाकिस्तान के खिलाफ मवाद फैलाना था।
गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी से बरतानिया के नए तैनात डिप्टी हाई कमिश्नर लॉन्स केविन टूम की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने नई जिम्मेदारियां संभालने पर डिप्टी हाई कमिश्नर को मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध ने सूबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े से आगाह भी किया। गवर्नर सिंध के हमरा डिप्टी हाई कमिश्नर ने IT मार्की का दौरा किया और सहूलियात की तारीफ की। और अब कुछ मौसम का जिक्र करते हैं। शुमाली इलाकों में बर्फबारी के मुल्क पर असरात। कराची में दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री कमी का इम्कान है। माहिर मौसमियात के मुताबिक 6 मार्च के बाद फिर से दर्जा हरारत में तेज़ी से इजाफा होगा। इस दौरान शहर क़ायद में दिन का दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि रात का दर्जा हरारत 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।